कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि हिंदुओं के ऊपर कितना बड़ा भी आतंकवादी घटना हो जाए, कितना बड़ा अटैक हो जाए देश पे, बिल्कुल मुंह नहीं खोलेंगे। और एक घटना कोई अगर आप देखो किसी अन्य समाज के ऊपर होती है, तो चाहे सेलिब्रिटी हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हों, इस तरह से विधवा विलाप करेंगी, इस तरह से नाचती फिरेंगी कि पता नहीं हिंदुस्तान में कौन सा बड़ा तूफान आ गया है। मगर इतनी बड़ी घटना घटी जो हिंदू समुदाय के जो तीर्थयात्री थे, अपने श्रद्धापूर्वक तीर्थ यात्रा में गए थे, और उनके ऊपर आतंकी घटना होती है, जिसमें आप देखिए कि करीबन 10-12 लोग तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुके हैं, बाकी भी बड़े सीरियस हालत में हैं। तो इस पर कोई नहीं बोल रहा, बात नहीं कर रहा है। किसी एक ने ये नहीं कहा है कि ये घटना निंदनीय है। कोई ना विपक्षी इसकी निंदा कर रहा है, ना कोई सेलिब्रिटी निंदा कर रहे। तो ये सूटेबल है, इनको क्या सूट करता है उस पर बात करेंगे। ये सब पूरा एजेंडा इनका आज से नहीं, शुरू से चल रहा है। इतने लोग यहाँ भारत में जो भारत विरोध में बात करते हैं, इनको बहुत बड़ा मोटा फंड विदेशी ताकतें दे रही हैं। आप देखिए कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अमेरिका से हैं, मैं नाम दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मैं अरबों खरबों रुपए लगा दूंगा, और किया उन्होंने। मगर नहीं, भारत की जनता तो जानती है ना कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। अपने भारत को बर्बाद करने के लिए भारत की जनता समझदार है। कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं, कुछ एक चंद पैसों के खनक में वो अपना ईमान बेच बैठते हैं, मगर पूरा देश ऐसा नहीं है। देश में बहुत बड़े बड़े कुर्बानी देने वाले हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस देश के लिए। तो ऐसे लोग अभी आज भी बहुत बने हैं, मगर वो भी अब बने हैं जो हमारे देश के लिए पहले भी गद्दारी करते थे, आज भी कर रहे हैं। कैप्टन सर, आज कहीं ना कहीं बॉलीवुड से लेकर कुछ राजनेताओं का दोहरा रवैया देखने के लिए सामने आया है कि जिस तरीके से जब गाजा की बात होती है, जब राफा की बात होती है, तो तमाम राजनेता, बॉलीवुड सेलिब्रिटी और कुछ इन्फ्लुएंसर जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि आइज ऑन राफा। पर कल जो है वो हमारे ही देश में वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकवादी हमला हो जाता है, और उसको लेकर आज जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, कई बार वो सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया गया है। और वहीं तमाम जो सेलिब्रिटी और राजनेता अभी तक आइज ऑन राफा कर रहे थे, आज वो जम्मू कश्मीर की घटना को लेकर कुछ भी पोस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस दोहरे रवैये पर आप क्या कहें? निश्चित तौर पर शेरिन, मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि हिंदुओं के ऊपर कितना बड़ा भी आतंकवादी घटना हो जाए, कितना बड़ा अटैक हो जाए देश पे, बिल्कुल मुंह नहीं खोलेंगे। और एक घटना कोई अगर आप देखो किसी अन्य समाज के ऊपर होती है, तो चाहे सेलिब्रिटी हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हों, इस तरह से विधवा विलाप करेंगी, इस तरह से नाचती फिरेंगी कि पता नहीं हिंदुस्तान में कौन सा बड़ा तूफान आ गया है। मगर इतनी बड़ी घटना घटी जो हिंदू समुदाय के जो तीर्थयात्री थे, अपने श्रद्धापूर्वक तीर्थ यात्रा में गए थे, और उनके ऊपर आतंकी घटना होती है, जिसमें आप देखिए कि करीबन 10-12 लोग तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुके हैं, बाकी भी बड़े सीरियस हालत में हैं। तो इस पर कोई नहीं बोल रहा, बात नहीं कर रहा है। किसी एक ने ये नहीं कहा है कि ये घटना निंदनीय है। कोई ना विपक्षी इसकी निंदा कर रहा है, ना कोई सेलिब्रिटी निंदा कर रहे। तो ये सूटेबल है, इनको क्या सूट करता है उस पर बात करेंगे। ये सब पूरा एजेंडा इनका आज से नहीं, शुरू से चल रहा है कि देश के इनको एजेंडा कौन सा सूट करता है। आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी की शुरू में जब पहली बार 2014 में सरकार आई थी, तो उस टाइम एक टोल पूरी टीम निकली थी, अवार्ड वापसी। अवार्ड ध्यान होगा आपको, वो अवार्ड वापसी आई थी, जो देखो बोले हम अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं, हम अपना। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ कांग्रेस की भाव करते थे, और कांग्रेस करोड़ों रुपए उनके खातों में एनजीओ के नाम से भिजवा रही थी। घर बैठे उन्हें करोड़ों रुपए मिल रहा था, सरकारी सुविधाएं मिल रही थी। तो वही एनडीए जब सरकार आई, उसने चेक कराया कि ये कौन लोग हैं और जो भारत सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए, देश का इनसे क्या फायदा है। जब पता चला कि कुछ नहीं है, ये तो करोड़ों रुपए वैसे ही टकार रहे भारत सरकार का, उसको बंद कर दिया। तो वो सारे अवार्ड वापसी में आ गए। उनको अवार्ड कौन से काम में मिले थे? सिर्फ कांग्रेस की जय जयकार करते थे, कांग्रेस के लिए 4 अच्छी लाइनें लिखते थे, बस वो इसमें उनको अवार्ड कांग्रेस दिया करती थी। मैं और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, शायद पहले भी मैंने आपके चैनल में बताया होगा कि 2014 से पहले कांग्रेस, खास करके कांग्रेस काल में, बहुत 30-40 साल से लुटियन जोन के जो बंगले हैं, जो वीवीआईपी बंगले हैं, 2500 बंगले ऐसे थे
ऐसे लोगों को दे रखा था जिसका ना देश से कोई लेना देना था, ना सरकार से था, ना कोई मतलब नहीं था, मगर वो बंगलों में रह रहे थे। वो बंगले किसने अलाउड किए थे? कांग्रेस सरकार ने। और वो किसके लोग थे? कांग्रेस के। सिर्फ कांग्रेस के लिए जय जयकार, उनके लिए चार लाइनें लिखनी, उनकी जो है ना उनके लिए स्पेस बनाना, ऐसे लोगों को सुविधाएं दे रखी थी। तो ये कांग्रेस सरकार जब जब भारत पर सरकार कांग्रेस की बनी और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं की रही है, 60 साल उन्होंने शासन किया है। तो देश को निपटाने में, देश को बर्बाद करने में कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये घटना हुई है, ऑल आइज ऑन रियासी जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें फॉर्मर ट्विटर पर इसी के साथ जैसे कि भी आपने अवार्ड वापसी गैंग का जिक्र किया 2019 में भी, जब कई देश में एक जगह पर, तो उसको लेकर भी नसरुद्दीन शाह से लेकर तमाम ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने अपना अवार्ड वापस करने के लिए पत्र तक लिख दिया था। पर आज जिस तरीके से श्रद्धालुओं के ऊपर गोली चलाई गई है, ना ही तो विपक्ष पोस्ट कर रहा है, ना ही तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी का इसी तरीके से चीज तब भी सामने आई थी जब मैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर आपसे बात की। तो हमेशा सिलेक्टिव नैरेटिव पे बात करने वाले लोगों पर जनता भरोसा कैसे करेगी? देखो, इनको ये मुद्दे जो इनको शूट करते हैं वो उसी पे चर्चा करते हैं। मैंने आपसे कहा, ये देश हित के जो मुद्दे होंगे उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए मुद्दे होंगे उन पर ये कभी बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे सिर्फ जिससे इनको जो है ना लगे कि हिंदू किस तरह से टोल हो रहा है, हम देश के खिलाफ कैसे कर रहे हैं, और उसके लिए इन्हें बहुत बड़ा धन बाहर से आता है। शहरी नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप इसको नोट करें। जितने लोग यहाँ भारत में जो भारत विरोध में बात करते हैं, इनको बहुत बड़ा मोटा फंड विदेशी ताकतें दे रही हैं। आप देखिए कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अमेरिका से हैं, मैं नाम दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मैं अरबों खरबों रुपए लगा दूंगा, और किया उन्होंने। मगर नहीं, भारत की जनता तो जानती है ना कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। अपने भारत को बर्बाद करने के लिए भारत की जनता समझदार है। कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं, कुछ एक चंद पैसों के खनक में वो अपना ईमान बेच बैठते हैं, मगर पूरा देश ऐसा नहीं है। देश में बहुत बड़े बड़े कुर्बानी देने वाले हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस देश के लिए। तो ऐसे लोग अभी आज भी बहुत बने हैं, मगर वो भी अब बने हैं जो हमारे देश के लिए पहले भी गद्दारी करते थे, आज भी कर रहे हैं। सर, अगर राजनेताओं की भी बात की जाए तो आज सवेरे इस पूरे मामले को लेकर कॉन्फ्रेंस करते हैं उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा नजदीकी नेता संजय राउत, जो कभी कंगना रनाउत से लेकर तमाम मुद्दों पर बात रख चुके हैं। संजय राउत ने आज कहा कि कल जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले रहे थे उस समय पर जम्मू कश्मीर में हमला हो जाता है, पर इनको ना ही तो जम्मू कश्मीर की फिक्र है, ना ही तो मणिपुर की फिक्र है, बस इनको अपनी सरकार की पड़ी है। देखो सरिन, मैं संजय राउत को नेता नहीं मानता हूँ। वो तो एक जो कहते हैं ना कुछ भी बोल देना किसी से, तो ये नेता नहीं है। ये मौका देख के बात बोलते हैं। और ये संजय राउत, ये वो शिवसेना क्या वही पार्टी है जिसके बाला साहब ठाकरे कभी हुआ करते थे, जो आतंकवाद को, पाकिस्तान को नकारा करते थे। कांग्रेस को तो ये कहते थे कि मैं ज़िंदगी में कभी कांग्रेस को चिमटी से नहीं छूऊंगा, और जिस दिन मुझे कांग्रेस को छूना पड़ा उस दिन बोले मुझे नहीं चाहिए, अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब के वही बेटे उद्धव आज कांग्रेस की गोद में बैठे पाकिस्तान की बात करते हैं। आप सोचिए कौन सी ये शिवसेना है? कोई शिवसेना नहीं। आज इनका अपना एजेंडा है, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए आज वो सब कुछ करने को तैयार है। पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं, कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं, और जिस तरह से वो आज देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, तो इससे लगता है कि बाला साहब की जो शिवसेना थी वो अब उधम में नहीं है। सर, इसी के साथ मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि कभी राजनेता हो या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कुछ हॉलीवुड के सेलिब्रिटी, जब ये लोग सिलेक्टिव नैरेटिव पे बात करते हैं तो क्या जनता को ऐसे लोगों को फॉलो करने चाहिए? क्योंकि जब भी कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करता है तो जनता बिना देखे जाने जो है वो उसी चीज़ को अपनी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देती है, ये बिना देखे कि उनको कहीं से फंड मिला होगा, बट उनके द्वारा जो है वो एक गलत नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है। तो जनता को किस चीज़ों को देखकर जो है वो अपने जिन लोगों को फॉलो करना है वो लोग चुनने चाहिए? क्योंकि सर आप हमारे देश की सेना के कैप्टन रह चुके हैं, तो आपसे हम जानना। बहुत अच्छी बात शेरिन, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है कि बिल्कुल मैं अपनी देश की जनता को कहना चाहूँगा कि आप आंखें मूंझ के किसी को भी लाइक और शेयर ना करें, क्योंकि कि इसमें एजेंडा चलाने वाले बहुत हैं और इनको बड़ा मोटी फंडिंग मिलती है कि आप इस तरह का एजेंडा भारत में चलाइए, और वो चलाते हैं और आप उनके रास्ते में फंस जाते हैं। तो आप पहले सोचें विचारें कि ये जिसने ये जो एजेंडा डाला है ये हमारे देश के लिए, हमारी राजनीति के लिए, हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है।
कहीं ये पाकिस्तान से या अन्य जगह से चलाया हुआ तो नहीं है। तो देश की जनता को सोचना पड़ेगा, आंखें मूंझ के आप न बैठें। जिम्मेवारी अगर देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है देश चलाने की, तो सहयोग करना इस देशवासियों की भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।